अगर कुत्तों के पास वोट होता तो इनको कोई भी मारने की ऑर्डर नहीं देता, कोई भी इनको आगे इनको कोई भी इनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर नहीं देता। कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है और उसके बाद यहाँ पर भिवानी के रोहतक गेट की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन भिवानी में ही नहीं, भिवानी के बाहर यानी कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और जो डॉग लवर हैं वो दावा कर रहे हैं कि कुत्तों से खतरा नहीं बल्कि हिंदुस्तान में और भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग घूमते हैं, उनसे भी मनुष्य जाति और टोटल सिस्टम को खतरा है। बावजूद इसके कुत्तों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ये बेजुबानों के लिए लिया गया है, ये सरासर गलत है। गलती किसी से भी हो सकती है और क्या सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती? मेरी प्रार्थना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस ले। ये जो बेजुबान है ये बिना झोली का फकीर है। अगर हम इनके प्रति ऐसा अगर अत्याचार करेंगे तो ये आने वाले समय में आने वाली जीवों के लिए बेहतर नहीं होगा। देखिए, जब ये कई लोग कहते हैं भी ये कुत्ते हमारे को, कोई कहता रेबीज़ का डर है, कोई कहता किसी चीज़ का डर है, और सुप्रीम कोर्ट क्या साबित करना चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये कुत्ते ही उनको इनकी ज़्यादा तादाद लग रही है तो ये बंदर भी ज़्यादा हो गए हैं, बिल्ली भी ज़्यादा हो गई है, नील गाय भी ज़्यादा हो गई है, मक्खियाँ मच्छर भी ज़्यादा हो गए हैं। कृपया इनकी तरफ रोक लगाए। क्या सिर्फ कुत्ते ही इस पर्यावरण के लिए और इस जीवों के लिए, इनका आदमियों के लिए इनके लिए नुकसानदायक है? अगर ये कुत्ते नुकसानदायक है तो आप देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करो, पूरे साल में 78,000 रेप का केस होते हैं भारत के अंदर। क्या ये कुत्ते कर रहे हैं? हर घंटे में 3 हत्याएं हो रही हैं भारत के अंदर। क्या वो ये कुत्ते हत्या कर रहे हैं? अरे एक आदमी यहाँ पे 12 आदमी 12 बच्चे जन्म दे रहा है, तो क्या वो इस जनता के लिए हानिकारक नहीं है? क्या कुत्ते ही हानिकारक है? सिर्फ मामला क्या है जी? मामला सिर्फ वोटों का है। अगर कुत्तों के पास वोट होता तो इनको कोई भी मारने की ऑर्डर नहीं देता, कोई भी इनको आगे इनको कोई भी इनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर नहीं देता। और हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर आपको लागू करवाना है तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने गो हत्या का बंद करने का कानून बनाया हुआ है। 2005 में ऑर्डर दिया हुआ है कि गो हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कृपया वो लागू कराएं। हम तो ये मांग करते हैं। मेरा नाम विजेंद्र है, मुझे रक्षक के नाम से जानते हैं और हम यहाँ पे बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं। बहुत सालों से भिवानी में गौरक्षा दल से हम जुड़े हुए हैं और बेजुबान जीवों के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। और आज का ये जो प्रदर्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाले हैं, जो अपने कुत्ते हैं उनको एक पब्लिक प्लेस से हटाया जाए और उनको शेल्टर में डाला जाए। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे शेल्टर ही नहीं है जो उनको रख सके और उनकी केयर कर सके। उनके लिए एक सीधा मौत का रास्ता वहाँ पे खोल दिया गया है। उनको वहाँ पे ले जाके पटक दिया जाएगा और उनके लिए कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं होगी। तो सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत गलत ऑर्डर दिए हैं और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन दिल्ली में भी और इंडिया में हर एक जगह पे आज ये प्रदर्शन किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुने और बेजुबान जीवों की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बेजुबान जीवों के साथ उनके लिए एक अच्छा कानून बने, हम ये चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी जीव, अगर ये लगा लो कुत्ते को अगर मार दिया जाता है तो सामने वाले की 50 रुपये में जमानत हो जाती है। एक ज़िंदगी की कीमत ये है बेजुबान जीवों की 50 रुपये। 50 रुपये में 50 रुपये का जुर्माना दिया और जो मुजरिम है वो छूट जाता है। तो हम कोर्ट से ये अपील करते हैं एक सख्त कानून बनाया जाए और ये जो ऑर्डर दिए गए हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि हर बेजुबान को जीने का हक है। जब भगवान, ये लगा लो युधिष्ठिर वहाँ स्वर्ग में जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता था, वो भी उनके साथ गया था। तो भगवान जब बेजुबानों के साथ रह सकते हैं तो इंसान पागल हो चुके हैं, बेजुबान जीवों के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? इनको उठा के एक जगह पे डाल दिया जाएगा जहाँ पे वो मरेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे सुप्रीम माना जाता है, उसका विरोध सड़कों पर होगा। क्या कोई अपील दायर की है वहाँ पर? या अपील भी दायर हो चुकी है लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। पहले ऑर्डर दिए गए थे वो रोक दिए गए थे, उनके ऊपर स्टे ली गई थी। जो दिल्ली के अंदर दिए गए थे, दिल्ली के अंदर जितने भी स्टे हो गए हैं उनको उठाया जाए और शेल्टर में डाल दिया जाए। लेकिन वो वहाँ पे क्यों रोके गए? क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने शेल्टर ही नहीं है जो वहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं उनको रोका जाए और उनको वहाँ पे रख सके। तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया था। अब दोबारा से ये ऑर्डर दिए गए हैं कि पब्लिक प्लेस के ऊपर जितने भी डॉग हैं उनको उठाया जाए। और अपनी भिवानी में अभी डॉग उठाए भी गए हैं नसबंदी के नाम से, अभी तक उनका पता नहीं चला वो कहाँ पे है, किस हालत में है। हम कोशिश कर रहे हैं और भिवानी की जो नगर परिषद है उनसे भी हम अपील करते हैं। एक शहर में एक प्रदर्शन से सुनवाई हो पाएगी या बड़े लेवल पर ये प्रदर्शन किया जाएगा? अभी देखो दिल्ली जंतर मंतर पे भी अभी फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है
और हर एक शहर में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारी तो यही सोच है कि सरकार मानेगी और सुप्रीम कोर्ट मानेगा, नहीं तो इसको एक बड़े लेवल पे ले जाया जाएगा, क्योंकि बेजुबान जीवों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को जो डिसीजन दिया था उसके अंदर ये कहा गया था कि भाई जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वहाँ से इन लोगों को हटाया जाए, नेशनल हाईवे पे से हटाया जाए, और इनको है ना रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आज तक इनको एक पानी का बर्तन तक नहीं रखा है सरकार ने इनके लिए, तो इनको उठा के बंद करने का क्या मतलब है? किस प्रकार से विरोध किया जाएगा? विरोध तो इसी प्रकार से करा जाएगा कि अगर 7 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसमें अगर इनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता तो विरोध लगातार कराया जाएगा और लंबा कराया जाएगा जी। हाल कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।